पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ और लिटिल फेरी एक वैली के अंदर आ गए होते हैं जहां पर काफी सारे भयानक ड्रैगन थे जो सभी उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए शियाओ और लिटिल फेरी मिलकर उन ड्रैगन का मुकाबला करने लगते हैं, लेकिन इसमें लिटिल फेरी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तब शियाओ को वहां पर एक गुफा के अंदर ड्रैगन गॉड दिखाई देता है जिसकी वहां पर सारी की सारी पावर को रखा गया था, और अगर शियाओ उस ड्रैगन गॉड का दिया हुआ ट्रायल पास कर ले तो ड्रैगन गॉड अपनी सारी पावर शियाओ को दे देगा, जिसके बाद शियाओ आसानी के साथ लिटिल फेरी को ठीक कर सकता है। इसलिए शियाओ इस ट्रायल में हिस्सा लेने के लिए मान जाता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में शियाओ का ट्रायल शुरू कर दिया जाता है, जहाँ ये ट्रायल 3 लेवल में होगा। और पहला लेवल ये होता है कि शियाओ को ड्रैगन फायर वॉरियर से लड़ना पड़ेगा। जिसके बाद शियाओ के सामने 3 वॉरियर आ जाते हैं जो कि पत्थर और फायर से बने हुए थे। शियाओ आसानी के साथ उन तीनों का तो मुकाबला कर लेता है, लेकिन जैसे वो 3 खत्म होते हैं वहां पर 4 और वॉरियर आ जाते हैं। ये देखकर तो शियाओ थोड़ा परेशान हो चुका था, लेकिन फिर भी वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उन सभी से लड़ने की कोशिश करता है और एक एक करके उन सभी को भी वहां पर मार गिराता है। लेकिन जितने को भी मारता हर बार वो डबल होते जा रहे होते हैं, और अब यहाँ पर 4 से सीधा 8 हो चुके थे। लेकिन तब भी शियाओ तो काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसलिए वो खाली अपनी हीवनली स्वॉर्ड को चारों तरफ घुमाए जा रहा था। और इतने सारे वॉरियर से एक साथ लड़ना आसान काम नहीं है, लेकिन तब भी शियाओ अपनी हिम्मत को संभालते हुए उन सभी से फाइट किए जा रहा होता है। लेकिन वो तो अब उन्हें मारते मारते भी परेशान हो चुका था, क्योंकि एक को वो मारता 2 वहां पर आ जाते हैं। इसलिए वो लिटिल फेरी को एक जगह पर रुका देता है और पूरे जोश के साथ अकेले ही उन सभी से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहां वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए जिधर भी उसे एक साथ ज्यादा वॉरियर खड़े हुए दिखाई देते हैं वहां चले जाता है और उसे घुमाते हुए सारे वॉरियर का एक एक करके खेल खत्म करना शुरू कर देता है। लेकिन तब कुछ वॉरियर लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन शियाओ वहां पर जाकर उसे बचा लेता है। जिसके बाद वो दोबारा से गुस्से के साथ सारे वॉरियर के ऊपर अटैक करने लगता है। जिसके बाद वो लिटिल फेरी को अपने कंधे पर ही बिठा लेता है, क्योंकि अकेले वो उसे नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जब उसका ध्यान उन वॉरियर से फाइट करने में होगा तब कोई दूसरा वॉरियर आकर उसे नुकसान पहुंचा सकता है। जैस्मिन शियाओ से कह रही होती है, क्या तुम पागल हो गए हो, उसे साइड में रखो और अकेले इनसे फाइट करो। लेकिन शियाओ तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोबारा से लिटिल फेरी को अपने हाथों में पकड़े हुए उन सभी वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार होने लगता है और अपनी हीवनली स्वॉर्ड के स्वॉर्ड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए एक एक करके सारे वॉरियर को वहां पर खत्म किए जा रहा था। लेकिन जितने को वो मारता दोबारा से वो सभी डबल हो रहे होते हैं। इसलिए शियाओ को समझ आ चुका था कि ये इतनी आसानी से तो नहीं मरेंगे, इसलिए उसे कुछ और चीज का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आखिर वो करे तो करे क्या, क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए वो दोबारा से अपनी हीवनली स्वॉर्ड की और ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी एक वॉरियर उसके पीठ में अपना भाला घुसा देता है, जिस वजह से शियाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। पर जितना यहाँ पर उसका खून निकला था उतना ही उसे और ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और अब देखते ही देखते वहां पर वॉरियर की तादाद 300 हो चुकी थी। साथ ही उसके सीधे हाथ में चोट लगी थी, इसलिए वो अपनी स्वॉर्ड को उल्टे हाथ में रख लेता है, क्योंकि वो लेफ्टी तो था नहीं, इसलिए उसे स्वॉर्ड संभालने में परेशानी हो रही थी। लेकिन वो यहाँ पर कर भी क्या सकता है। जैस्मिन के लाख समझाने पर भी वो अपने उल्टे हाथ में स्वॉर्ड रखते हुए उन सभी वॉरियर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन अब वो वॉरियर आग के गोले फेंकना शुरू कर देते हैं शियाओ के ऊपर, जिससे शियाओ को बचने में और ज्यादा परेशानी हो रही थी। एक तो वो इतने सारे वॉरियर से पहले से ही परेशान था, यहाँ पर अब ये आग फेंकना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन शियाओ अभी तक हिम्मत नहीं हारा होता है और दोबारा से उन सभी वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी जमीन के नीचे से आग बाहर निकल कर आती है जो शियाओ के पैर को वहीं पर जमा देती है, और इस वजह से शियाओ वहां पर हिल भी नहीं पा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाते हुए वो सारे वॉरियर अपने सारे भाले को शियाओ की तरफ ही फेंक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो शियाओ के ऊपर गिरने वाले थे, शियाओ लिटिल फेरी को अपने नीचे कर लेता है ताकि उसे एक खरोच तक ना आए, और सारे के सारे भाले शियाओ के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिस वजह से उसकी पूरी पीठ एकदम घायल हो चुकी थी। लेकिन ये भी कम नहीं था कि अब वो सारे वॉरियर वहां पर आग के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तब भी शियाओ ने लिटिल फेरी को अपने नीचे रखा होता है ताकि जितने भी खतरे आए वो उसे शील्ड की तरह खुद के ऊपर ले ले और लिटिल फेरी को एक खरोच तक ना आए। साथ ही वो लिटिल फेरी से कह रहा होता है, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर तुम्हारा बाल तक बाका नहीं कर सकता, जब तक कि मैं जिंदा हूँ मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करते रहूंगा। लेकिन अब वो वॉरियर तो धीरे धीरे और ज्यादा एडवांस होते जा रहे थे। वो आग के तीर निकालकर शियाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, और अब शियाओ की तरफ हजारों आग से बनी हुई तीरें गिरने लगी थी, और एक अकेला शियाओ यहाँ पर कितनी चीजों को संभालेगा। इसलिए वो वहां से जितनी हिम्मत होती है उसके अंदर उसे लेकर भागना शुरू कर देता है, जहाँ रास्ते में आने वाले वो सारे वॉरियर को खत्म किए जा रहा था। लेकिन तब भी वो पीछे से वॉरियर आकर उसके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, और उसकी पूरी बॉडी पहले से ही इंजर्ड थी, इसलिए उसके अंदर उतना ज्यादा जोश नहीं होता है जितना कि उसके अंदर पहले था। और अब देखते ही देखते काफी सारी तीरें भी शियाओ के अंदर लग जाती है। तब ये देखकर जैस्मिन जो होती है शियाओ से कह रही होती है, सबसे पहले उन आग के गोले फेंकने वाले और उन तीरों वाले वॉरियर को खत्म करो, क्योंकि अगर तुमने उन्हें नहीं मारा तो सच में तुम यहाँ पर मारे जाओगे, क्योंकि वो दूर से ही तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं। ये देखकर शियाओ के अब गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो वहां पर अपने फिनिक्स बर्ड की पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, और जैसे अपने फिनिक्स बर्ड को उन सभी के ऊपर फेंकता है वो फिनिक्स बर्ड सीधा वहां पर चली जाती है, और जितने भी वॉरियर के पास आग के गोले और तीर थे उन सभी को एक ही सेकंड
सेकंड के अंदर खत्म करना शुरू कर देती है। तो वहीं शियाओ दोबारा से उन सभी वॉरियर से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसके बाद शियाओ वहां पर एक लोटस को देखता है जो कि काफी बड़ा और भयानक दिखाई दे रहा था, इसलिए वो उसी के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता है उसके अंदर से काफी भयंकर ऑरा बाहर निकल कर आता है, और जो भी ऑरा वो वॉरियर को लग रहा था वो सारे के सारे वॉरियर वहां पर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। और इस वजह से वहां पर काफी सारे वॉरियर खत्म हो चुके थे और अब वहां पर एक भी वॉरियर दिखाई दे रहा नहीं होता है, जिस वजह से शियाओ को लगता है कि उसने अपना ट्रायल का पहला टेस्ट पास कर लिया है और अब उसे 2 और टेस्ट पास करने होंगे, जिसके बाद उसे ड्रैगन गॉड की पावर मिल जाएगी। लेकिन तब लिटिल फेरी शियाओ से कह रही होती है तुम्हें मुझे छोड़ देना चाहिए, मुझे लेकर कहीं मत जाओ वरना तुम मारे जाओगे और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला। लेकिन शियाओ बस उसे ये दिलासा देने की कोशिश कर रहा होता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसा कि उसे लग रहा था कि उसने पहला टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन वो गलत होता है। वहां पर एक एक करते हुए हजारों वॉरियर दोबारा से आ चुके थे। ये देखकर शियाओ भी परेशान था कि अब वो करे तो करे क्या। जिसके बाद वो लिटिल फेरी से पूछता है क्या तुम मुझे अब अपना नाम बताओगी, क्योंकि आज तक तुमने मुझे अपना रियल नेम बताया ही नहीं। तब लिटिल फेरी उसे अपना असली नाम बताती है जो कि चू यू चैन होता है। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान था कि क्या तुम्हारा सरनेम भी चू है, क्योंकि मेरा भी असली नाम युनची ही है। लेकिन तब भी मैं तुम्हें लिटिल फेरी ही कहूंगा, क्योंकि लिटिल फेरी कहने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि तुम बिल्कुल फेरी की तरह ही दिखाई देती हो। इसके बाद वो पूरे जोश के साथ दोबारा से उन सभी वॉरियर से फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो एक एक करके सारे वॉरियर को मारना शुरू कर देता है, वो भी सिर्फ अपनी हीवनली स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए। साथ ही वो वहाँ पर अपने फिनिक्स बर्ड को भी एक्टिवेट करते हुए उसे भी आगे भेज रहा होता है, ताकि जितने भी वॉरियर दूर खड़े हैं उन्हें फिनिक्स बर्ड ही खत्म कर दे। और अब इतनी देर की मेहनत के बाद दोबारा से वहाँ के सारे वॉरियर खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी कोई कंफर्मेशन नहीं थी कि पहला टेस्ट पास हुआ भी है या फिर नहीं। लेकिन अब शियाओ काफी ज्यादा थक गया होता है और उसकी यहाँ पर हालत खराब हो रही थी। तभी वहाँ पर ड्रैगन गॉड की आवाज आती है जो शियाओ से कहता है बहुत बढ़िया, तुमने पहला टेस्ट पास कर लिया है, अब सिर्फ तुम्हारे पास 2 और टेस्ट बचे हैं। अगर तुम उन्हें भी पास कर लेते हो तो तुम्हें मेरी पूरी की पूरी पावर मिल जाएगी और तुम दुनिया के पहले इंसान हो जिसने पहला टेस्ट पास किया है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये टेस्ट जो पास हुआ है ये पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, अब भी इसमें एक छोटी सी कमी है और जिस चीज की कमी है वो थोड़ी देर में ही तुम्हारे पास आ जाएगी। और मैं तुम्हें अभी 60 बार सांस लेने का मौका देता हूँ, उतने टाइम तक ही तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। उसके बाद वो चीज तुम्हारे पास आ जाएगी और तुम्हें उससे भी लड़ना पड़ेगा। ये सुनकर तो शियाओ भी घबरा चुका था, क्या सिर्फ 60 बार? मैं इतने कम टाइम में तो ठीक तरह से सांसें भी नहीं ले पाऊंगा। और ये कहकर वो वहीं पर गिर जाता है जहाँ वो कह रहा होता है 60 बार सांस लेने में तो मैं सूसू भी नहीं कर पाता, तो मैं यहाँ पर आराम कैसे कर लूंगा। ये फिनिक्स बर्ड तो बहुत ज्यादा निर्दय निकला, इसने तो मुझे कम से कम आधे घंटे का टाइम देना चाहिए था। लेकिन तभी वहाँ की छत फटना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते जमीन भी फटने लग चुकी थी। जिसके बाद जमीन के अंदर से एक बहुत ही बड़ा और भयंकर वॉरियर बाहर निकल कर आता है, जो कि ऐसा दिखाई दे रहा था कि जितने भी वॉरियर को अभी शियाओ ने मारा है उन सभी का अकेला कॉम्बिनेशन हो। तब उससे देखकर जैस्मिन शियाओ से कहती है क्या तुम जानते हो ये स्पिरिचुअल फेस मैसेजम के लेवल 5 पर है, इसका तुम मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तुम्हारा मरना यहाँ पर तय हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें इसे खत्म करना है तो इस चीज में सिर्फ एक ही चीज काम आएगी, जो कि तुम्हारी हीवनली स्वॉर्ड है, क्योंकि वो हीवन फेस मैसेजम पर है। लेकिन साथ ही जो इस वॉरियर के पास स्वॉर्ड है वो भी हीवन फेस मैसेजम की है और वो स्वॉर्ड शायद हो सकता है तुम्हारी स्वॉर्ड से भी ज्यादा पावरफुल हो। ये देखकर तो शियाओ भी परेशान था कि कौन से फेस मैसेजम आते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता। और ये यहाँ पर ये कौन सा वॉरियर आ गया है, मुझे तो ये ढंग से नहीं पता कि आखिर इसकी पावर कितनी होगी और मैं इससे फाइट कर भी पाऊंगा या फिर नहीं। लेकिन मुझे कैसे भी करके इससे फाइट तो करनी ही पड़ेगी अगर मुझे अपनी और लिटिल फेरी की जान बचानी है। तो इसके बाद वो उसी वॉरियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन ये देखकर तो वो वॉरियर अपनी हीवनली स्वॉर्ड को सीधा शियाओ के ऊपर ही रख देता है और उसकी स्वॉर्ड शियाओ की स्वॉर्ड से तो क्या उसके खुद की बॉडी से भी 10 गुना ज्यादा बड़ी होती है। लेकिन तब भी वो उसके अटैक से बचते हुए वहां से इधर उधर भाग रहा होता है ताकि उसका ध्यान भटकाकर उस वॉरियर के ऊपर अटैक कर सके। लेकिन तब वो वॉरियर एकदम जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और जैसे वो चिल्लाता है जमीन के अंदर से वो सारे वॉरियर बाहर निकलने लग जाते हैं जो सीधा लिटिल फेरी के ऊपर अटैक करने वाले थे। लेकिन तब वहां पर शियाओ आ जाता है जो लिटिल फेरी को वहां पर बचा लेता है। लेकिन जैसे शियाओ वहां पर जाता है यही मौका देखकर वो बड़ा वाला वॉरियर वहां पर आ चुका था जो सीधा अपनी हीवनली स्वॉर्ड को शियाओ के ऊपर ही कर देता है। लेकिन तब भी शियाओ ने अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोक लिया था। लेकिन इस वजह से वो वहां से बहुत दूर फेंका जाता है। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसने लिटिल फेरी को भी अपने साथ पकड़ा हुआ था, जिस वजह से वो दोनों वहां से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। और अब यहाँ पर शियाओ थोड़ा थोड़ा बेहोश होने लग गया था क्योंकि वो अकेले कितने लोगों से फाइट कर सकता है। लेकिन तब भी वो हिम्मत करके दोबारा खड़े होने लगता है। लिटिल फेरी उससे कह रही होती है अब तो मुझे छोड़ दो क्योंकि मेरे साथ तुम नहीं लड़ पाओगे इससे। लेकिन शियाओ से कहता है अपना मुंह बंद रखो, जैसा मैंने कह दिया वैसा ही होगा, चाहे मैं यहाँ पर मर क्यों ना जाऊँ, लेकिन मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। इसके बाद वो बेचारा दोबारा से हिम्मत करते हुए वहां पर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ पर वो अपने इविल गॉड की पावर को इस्तेमाल करना शुरू कर देता है क्योंकि इसके बाद उसके पास कोई भी ऐसा तरीका नहीं बचा था जिससे वो इस वॉरियर और इन सभी से फाइट कर सके। और वो यहाँ पर अपने इविल गॉड की पावर का इस्तेमाल करते हुए उन सभी वॉरियर से फाइट किए जा रहा होता है, जहाँ इसमें उसकी फिनिक्स बर्ड भी मदद करती है। और ये सीन तो काफी ज्यादा
बढ़िया दिखाई दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे करते हुए शियाओ की पूरी बॉडी पे इविल गॉड का कंट्रोल होने लगता है। इस वजह से शियाओ के पास पावर तो काफी ज्यादा आ चुकी थी, लेकिन उसकी शक्ल देखने के लायक होती है क्योंकि वो एकदम अजीब दिखाई दे रहा था। लेकिन फिर भी शियाओ उसके पास जितनी भी ताकत होती है वो उन सभी का एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जिस वजह से आखिरकार वो उस बड़े वाले वॉरियर के साथ साथ उन सारे के सारे छोटे वॉरियर को भी हराने में कामयाब हो जाता है। और जैसे वो वॉरियर वहां पर खत्म होते हैं, शियाओ अपनी बॉडी को कंट्रोल करते हुए इविल गॉड की पावर को वहां पर शांत कर देता है, लेकिन इतनी भयानक पावर का इस्तेमाल करने की वजह से वो वहां पर बेहोश हो गया होता है। लिटिल फेरी को तो लगता है कि शायद यहाँ पर शियाओ मर चुका है, इसलिए वो उसके पास जा रही होती है, लेकिन वो बड़ा वाला वॉरियर तो अभी तक के नहीं मरा था। वो दोबारा खड़ा होकर वहीं पे आना शुरू हो जाता है। लिटिल फेरी घबरा जाती है कि यहाँ पर शियाओ तो अब मर चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर कौन बचाएगा। लेकिन तब लिटिल फेरी वहां पर एक शील्ड बना देती है, जिस वजह से उस वॉरियर का अटैक शियाओ को नहीं लग पाता, और इस वजह से वो और शियाओ एक शील्ड के अंदर घिर जाते हैं। लेकिन उसकी शील्ड भी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं दिखाई दे रही थी, कहाँ उसकी एक छोटी सी शील्ड हीवनली स्वॉर्ड को रोक पाएगी। ये देखकर जैस्मिन घबरा रही होती है कि ये तो आखिरी चीज थी जिस वजह से ये दोनों अपनी जान बचा सकते थे, लेकिन तो ये शील्ड भी यहाँ पर टूटने वाली है। मैं ऐसे नहीं देख सकती कि यहाँ पर शियाओ की इस तरह से जान चली जाए, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हिम्मत वाला इंसान था। तो वहीं शियाओ लान को भी याद कर रहा होता है कि आखिर वो कहाँ पर होगी। उसने तो उससे वादा किया था कि वो उससे मिलने जरूर आएगा, वो ऐसे वादा तो तोड़ नहीं सकता। दूसरी तरफ लान के पास दो लोग आते हैं, जिनमें से उसका एक बड़ा भाई था और एक मास्टर फैन होता है, जहाँ उसका भाई उसे कह रहा होता है, जैसे मुझे मालूम पड़ा कि तुम वापस यहाँ पर आई हो, मुझे तुमसे मिले बगैर रहा नहीं गया, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर मिलने के लिए आया हूँ। तब मास्टर फैन जो होता है लान से कहता है, मैंने सुना है एक बर्निंग फ्लावर है जो कि तुम्हारे फादर को ठीक कर सकता है, तो मुझे इस बारे में पता चला है कि आखिर वो बर्निंग फ्लावर कहाँ पर मिलेगा, और वो तुम्हें मिलेगा बर्निंग सेट के बर्निंग सन हीवनली रेल्म के अंदर। ये सुनकर लान भी हैरान रह जाती है। वो उससे कहती है, क्या तुम सच कह रहे हो? क्या मुझे वहाँ पर वो फ्लावर मिल जाएगा कि मदद से मैं अपने फादर को ठीक कर सकती हूँ? वो उससे कहती है, क्या तुम मुझे उसे बेचोगे? तुम जो कीमत मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। तब मास्टर फैन जो होता है वो कहता है, वो बर्निंग फ्लावर जो है दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीज है, जिसकी कोई कीमत का अंदाजा भी नहीं लगा सकता। वैसे भी मेरे सेट के अंदर सारी चीजें हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, लेकिन अगर तुम मेरी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो जाती हो तब मैं तुम्हें वो चीज देने के लिए तैयार हो जाऊंगा। ये सुनकर लान जो होती है वो उससे कहती है, अगर ये बात है तो ठीक है, मुझे वो नहीं चाहिए। और इतना कहने के बाद वो वहां से जाने लगती है। ये देखकर मास्टर फैन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो लान के बड़े भाई से कहता है, तुम इसलिए मुझे यहाँ पर लेके आए थे ताकि लान यहाँ पर मेरी बेइज्जती करे, ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। लेकिन उसका जो बड़ा भाई होता है वो मास्टर फैन को समझा रहा होता है कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, मैं उससे समझाने की कोशिश करूंगा, वो आपकी बात जरूर मान लेगी। और मास्टर फैन कहता है, ऐसी तो पहले ये नहीं थी, आखिर ये इतनी ज्यादा एटीट्यूड में कैसे आ गई है? मुझे तो लगता है इसके पीछे किसी और का हाथ है जो इसे सपोर्ट करता है, और हो सकता है कि वो उसे पसंद करती होगी, इसलिए वो मुझे इस तरह से मना कर रही है। मुझे उस इंसान का पता लगाना होगा कि आखिर वो है कौन। तब उसका बड़ा भाई कहता है, अच्छा तो तुमने जब इस इंसान के बारे में कहा तो मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा तो एक इंसान है जिसका नाम शियाओ है, वो हमेशा लान के आगे पीछे घूमता रहता था। मुझे तो लगता है कि वही इंसान होगा जिसने लान को इतना ज्यादा बदल दिया है। हो सकता है लान उसे पसंद भी करती होगी, इसलिए तो उसने तुम्हें ऐसे तरीके से मना कर दिया। जो सुनकर तो मास्टर फैन के गुस्से का ठिकाना नहीं होता, उसकी बॉडी से पूरी आग निकल रही होती है। वही शियाओ जो होता है खुद में सोच रहा होता है कि मैं इस तरह से नहीं मर सकता, मैंने काफी लोगों को वादा किया है कि मैं उनसे मिलने जरूर आऊंगा। उसके इतना कहते ही उसकी इविल गॉड की जो पावर होती है पूरी तरह से उसकी बॉडी के अंदर समाना शुरू हो जाती है, और वो वहां पर ऐसा लग रहा था कि कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तब जैस्मिन उससे कहती है, तुमने तो यहाँ पर ग्रेट दाओ बुद्धा टेक्टिक के सेकंड लेवल को रीच कर लिया, वो भी तब जब तुम मरने वाले थे। ऐसा लग रहा है कि सेकंड लेवल को रीच करते हुए तुम्हें दोबारा से लाइफ मिली है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होगी। और सेकंड लेवल को रीच करने की वजह से शियाओ की बॉडी के अंदर काफी ज्यादा जोश आ गया होता है, और जैसा वो पहले था उससे भी कहीं गुना ज्यादा पावरफुल बन गया होता है वो यहाँ पर। ये देखकर तो शियाओ काफी ज्यादा खुश था, जिसके बाद वो अपनी हीवनली स्वॉर्ड को दोबारा अपने पास ले आता है और इतना जोर से उसे घुमाते हुए उस बड़े वाले वॉरियर की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है कि जैसे वो उसे टकराता है वहां पर एक भयंकर धमाका होता है। इससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आखिर हुआ तो हुआ क्या, पर यही सीन दिखाते हुए ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।